क्या आपको पता है कि हमारे इस तिरंगे झंडे से पहले हमारे देश के पास कौन कौन से झंडे थे? और क्या आपको पता है कि हमारे देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कब और कहां पर फहराया गया था? और एक ऐसी जगह जहां पर सोने और हीरे से जड़ा तिरंगा रखा हुआ है। जानेंगे ऐसे ही अननोन फैक्ट्स के बारे में इस छोटी सी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 10, क्या आपको पता है कि हमारे देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के कुछ नियम और कायदे बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अलावा किसी और गलत तरीके से तिरंगा फहराता हुआ पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि तिरंगा हमेशा रेक्टेंगुलर शेप और 3:2 का ही होना चाहिए। नंबर 8, क्या आपको पता है कि जब तिरंगा फट जाए या उसका रंग उड़ जाए तो उसे फहराया नहीं जा सकता। ऐसा करना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना माना जाता है। नंबर 7, राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में एक छोटा सा तिरंगा रखा हुआ है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे से जड़कर बनाया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट करवा दो। नंबर 6, संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट हाउस देश का एकमात्र ऐसा भवन है जिस पर एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। नंबर 5, क्या आपको पता है कि रांची झारखंड में 23 जनवरी 2016 को सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया था जो जमीन से 493 फीट की ऊंचाई पर था। नंबर 4, क्या आपको पता है कि साल 2002 से पहले किसी भी भारतीय को कहीं भी किसी भी समय तिरंगे को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 26 जनवरी 2002 के बाद से किसी भी देशवासी को कहीं भी किसी भी समय सम्मान पूर्वक तिरंगे को फहराने की अनुमति दे दी गई। नंबर 3, जब विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 1984 में अंतरिक्ष में भी फहराया गया था। नंबर 2, भारत का पहला ध्वज सन 1904 में स्वामी विवेकानंद की एक शिष्य निवेदिता ने बनाया था जिसमें लाल और पीला ये 2 रंग थे। इसके बाद सन 1906 में एक ध्वज को बनाया गया था जिसको कलकत्ता ध्वज और कमल ध्वज भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस ध्वज को सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा ने बनाया था। इसके बाद सन 1907 में एक और ध्वज को मैडम भीकाजी कामा, वीर सावरकर और श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा बनाया गया था। फिर इसके बाद 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने एक ध्वज को बनाया जिसमें टॉप पर यानी कि सबसे ऊपर यूनियन जैक और ध्वज में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। फिर सन 1921 में गांधी जी के कहने पर एक और ध्वज बनाया गया जिसे गांधी ध्वज भी कहा जाता है जिसमें सबसे ऊपर सफेद, बीच में हरे और नीचे लाल रंग की पट्टी थी और इन पट्टियों के बीच में एक चरखा भी था। फिर इसके बाद सन 1931 में एक और ध्वज को बनाया गया जिसका नाम स्वराज ध्वज रखा गया। इस ध्वज में केसरिया यानी कि सैफरन कलर का इस्तेमाल किया गया था जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग का इस्तेमाल किया गया था। इस ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग से एक चरखा भी बनाया गया था। और फिर लास्ट में 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तब ये फ्लैग आया, हमारा तिरंगा। तिरंगे का पहला रंग केसरी शक्ति और हिम्मत को दर्शाता है। इसका दूसरा रंग सफेद शांति और सत्य को दर्शाता है और हरा रंग खेती बाड़ी और देश के विकास के बारे में दर्शाता है। और बीच में जो ये चक्र होता है इसे धर्म चक्र कहते हैं जिसमें 24 स्पोक्स यानी कि 24 तिल्लियां होती है और ये 24 तिल्लियां 24 घंटों को दर्शाती है और ये दर्शाता है कि 24 घंटे हमारा भारत कितना आगे बढ़ रहा है। नंबर 1, क्या आपको पता है कि जो प्रेजेंट टाइम में हम अपने इंडिया का फ्लैग देखते हैं ये आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। तो ये थे आज के फैक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आगे भी ऐसी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।